नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे सभी को दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास होगी वह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सभी को एक बार पुनः दोस्तों गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड देखते हैं क्या है। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ठीक है दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं दोस्तों, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके दोस्तों क्या हैं, अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई दोस्तों संघर्ष करके निखर जाता है, और दोस्तों कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस जंग में हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस जंग में हमें संघर्ष करना है और संघर्ष करके दोस्तों हम लोगों को क्या है, निखरना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बस ऐसे ही आप सभी लोग अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाएं दोस्तों, जिससे कि हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग पुनः अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें दोस्तों। हाँ जल्दी से आप सभी लोग शेयर करें दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जल्दी से शेयर करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को देख लिया था, आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होते हैं। जिंक, कैल्शियम व ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन व टिन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन व सिलिकॉन, जिंक टिन व गंधक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से सुपर फास्ट कमेंट करिए आप सभी लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, और भी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 321 से। ठीक है, आज की क्लास हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा है दोस्तों, और भी लोग कमेंट करें, और भी लोग कमेंट करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 321, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन व टिन ये दोस्तों टैल्क में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने देखेंगे आप सभी लोग, क्या है क्वेश्चन, बारूद का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि किस एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, बारूद का आविष्कार किसने किया था। रोजर बेकन ने, कोस्ट ने, CV रमन ने, डॉक्टर रेटिंग ने। बताएं जल्दी से, कमेंट करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। बारूद का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग सुपर फास्ट। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करें। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, और भी लोग कमेंट करें। बिल्कुल सही, ठीक है, और भी लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर जैसा कि आप सभी को पता है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था दोस्तों,
मैं आपको बता दूं कि जो बारूद का आविष्कार है वह दोस्तों किसने किया था? हाँ, किसने किया था दोस्तों? रोजर बेकन ने। किसने दोस्तों? रोजर बेकन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रोजर बेकन ने किया था। ठीक है, चलिए, हाँ, तो इसका आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं सीसा और टिन, टिन और लोहा, तांबा और सीसा, सीसा और एल्युमिनियम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लट्टू सा क्वेश्चन है, लट्टू सा क्वेश्चन है। जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें, जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए दोस्तों, हाँ, जो टांका होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें दोस्तों सीसा और टिन का, किसका दोस्तों? सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका किया जाता है? सीसा और टिन का। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी लोग दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से इनका प्रतीक जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, सीसा और टिन का दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से इनका प्रतीक कमेंट करें। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों आप सभी लोग नाम की चिंता मत करें कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नाम की चिंता मत करिए, बस आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि क्लास प्रतिदिन रात को 8 बजे होती है, तो आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, और आप सभी लोग क्लास में अगर बनते हैं दोस्तों, तो क्लास में प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग जरूर देने का प्रयास किया करें। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं दोस्तों, तो वो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, नाम की चिंता मत करिए कि सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप काम करिए, आपका नाम अपने आप होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाम की चिंता मत करिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैंने बता दिया क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 323 का आंसर ए नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, चलिए अच्छे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? जेनान, बोरान, आर्गन, कार्बन। बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 324, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक संयोग करता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हाँ कि दोस्तों क्या आपका जो बोरान है दोस्तों, जो बोरान है यह दोस्तों क्या करता है? धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में यह क्या करता है? रासायनिक व्यवहार करता है। कौन दोस्तों? बोरान। ठीक है, अब जल्दी से आप सभी लोग बोरान का दोस्तों प्रतीक, बोरान का परमाणु क्रमांक जल्दी से कमेंट करके बताएं, और बोरान का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या बताना है? बोरान का क्या बताना है दोस्तों? आपको प्रतीक बताना है, बोरान का परमाणु क्रमांक बताना है, और बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों आप सभी लोग कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 325। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करें। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम इधर आपका दिया गया है, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक सोडियम, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। बताएं दोस्तों, और आप देख पा रहे हैं यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2015 में आया है। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा कोई भी हो, हमें परीक्षा को नस्ते नाबूद करना है दोस्तों, और मंजिल को हासिल करना है। ठीक है, तो बस दोस्तों आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके और आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, सभी लोग प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ, जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, जितने भी लोग क्लास में बने हैं, सभी लोग प्रश्न के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज को लिख देते हैं तो वह आपके दिमाग में काफी समय तक बना रहता है। तो जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग।
ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, और भी लोग कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल सही। दोस्तों अगर बात करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि क्लोरोफिल में दोस्तों, जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों आप सभी को पता है, हीमोग्लोबिन में आप सभी को पता है दोस्तों क्या पाया जाता है? हाँ, हीमोग्लोबिन में आप क्या पाया जाता है दोस्तों? आपका आयरन पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। खाने का सोडा आप सभी को पता है दोस्तों, सोडियम, क्योंकि आप जानते हैं कि खाने का नमक क्या, खाने का जो नमक का सूत्र होता है दोस्तों वह क्या होता है? NaCl होता है ना, NaCl होता है खाने का नमक का। तो इसमें आप सोडियम देखिए विद्यमान है कि नहीं दोस्तों, उपस्थित है। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो सुमेलित नहीं यानी कि गलत आपका पूछा है, तो यही आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। कपड़े धोने का सोडा, मैंने आपको बताया है कि कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, यही सुमेलित नहीं है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए, हाँ, अगर क्लियर हो रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल और कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा में जरूर इसके छपने की प्रबल संभावना बन सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिल्वर आयोडाइड, हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड, चूहे का विष, जिंक सल्फाइड, सिल्फॉसवुल। बताएं जल्दी से। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, हाँ, जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 326 दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 326 बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, और भी लोग कमेंट करें, और भी लोग कमेंट करें। जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों सभी लोग प्रश्न के उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें। जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों सभी लोग प्रश्न के उत्तर जरूर देने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर दोस्तों, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। आसमां को झुकाने हम चले हैं दोस्तों, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर दोस्तों, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार आप सभी लोग प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हाँ, जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग प्रश्नों का उत्तर, हाँ, कुछ लोगों का आ भी रहा है दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, हाँ, और भी लोग कमेंट करें। हाँ, बस आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करते रहें दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 326, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब दोस्तों यहाँ आपको बताना है कौन सा युग्म बिल्कुल सही है, यह आपको बताना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जिंक फास्फाइड यह दोस्तों चूहे मारने का विष है। ठीक है, इसी का आंसर आपका यानी कि विकल्प नंबर आपका सी, बिल्कुल यही युग्म दोस्तों क्या है, सुमेलित है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, इधर आपकी सूची फर्स्ट दी गई है और इधर आपकी सूची सेकंड दी गई है। इसमें दोस्तों सूची फर्स्ट में क्या है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ हैं, और सूची सेकंड में दोस्तों उसमें उपस्थित तत्व हैं। ठीक है, तो दोस्तों हीरा अगर बात करते हैं, इधर कैल्शियम दिया गया है, संगमरमर इधर आपका सिलिकॉन दिया गया है, रेत इधर आपका एल्युमिनियम दिया गया है दोस्तों, और इधर रूबी इधर आपका कार्बन दिया गया है। तो बताएं दोस्तों, इसको सुमेलित करिए आप सभी लोग जल्दी से, और प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें आप सभी लोग। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, और भी लोग कमेंट करें।
जितने भी लोग देखिए दोस्तों, जब आप सभी किसी चीज़ को अगर लिख देते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक वो बना रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, सभी लोग प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास किया करें। ठीक है, और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है, आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों चलिए देखिएगा आप सभी लोग, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 327 की बात करते हैं, तो देखिए 327 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा दोस्तों। हाँ देखिए, अगर बात करते हैं दोस्तों जो आपका हीरा है दोस्तों, यह हीरा इसमें क्या उपस्थित होता है, आप सभी को पता है कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर संगमरमर की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, कैल्शियम। रेत की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन। और रूबी की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम। तो पहले का चौथा, दूसरे का दोस्तों क्या है, पहला, और तीसरे का क्या है, दूसरा, और चौथे का क्या है दोस्तों, चौथे का आपका तीसरा है। तो 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 किसमें है दोस्तों, डी नंबर। तो आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 28। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मार्फिन, एंटीसेप्टिक, सोडियम, मिश्र धातु, बोरिक अम्ल, एनाल्जेसिक्स, जर्मन सिल्वर, किरोसिन तेल। बताएं जल्दी से कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 328 दोस्तों। हाँ, और भी लोग कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 328 की दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 328 बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 328 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा, देखेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं मार्फिन, तो दोस्तों मार्फिन यह इसका संबंध कैरोसिन तेल से बनेगा। ठीक है, नहीं कैरोसिन नहीं बनेगा दोस्तों, यह होता है एनाल्जेसिक। ठीक है, सोडियम दोस्तों इसको कैरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल दोस्तों यह होता है एंटीसेप्टिक, और जर्मन सिल्वर दोस्तों यह होती है मिश्र धातु। तो दोस्तों पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और सी नंबर का पहला, और डी नंबर का दोस्तों दूसरा। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 यह दोस्तों आपका डी नंबर विकल्प में बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का आपका पहला, और डी नंबर का दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 328 का आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण है या मिश्रण बनाते हैं दोस्तों, और डी नंबर हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। देखिए यह तो आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता चल जाएगा, और यह आप देख पा रहे हैं कि सीडीएस 2016 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 329 बहुत ईजी क्वेश्चन है, लट्टू सा सवाल है आप सभी को। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, चलिए हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आप देख पा रहे हैं दोस्तों यही कि आपका डी नंबर नहीं सही है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। और आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, आप सभी को पता है। अब उन तीनों के नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उन तीनों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है? केवल एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों और 1 प्रोटॉन, इनमें कुछ भी नहीं होता है। बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 330, क्वेश्चन नंबर 330 दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 330 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 330 का आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 330। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक है वह दोस्तों किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से। ठीक है, केवल एक प्रोटॉन से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3, कुछ भी नहीं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3, कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मत सोच कि भाला कहाँ तक जाएगा, तू फेंक तो सही, होगा जो देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मत सोच कि भाला कहाँ तक जाएगा, तू फेंक तो सही, जो होगा देखा जाएगा। तो रच दीजिए दोस्तों इस बार इतिहास और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि एक हाइड्रोजन एटम में कुल कितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों? तो कुल कितने प्रोटॉन होते हैं? कुछ भी नहीं होते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तनुगंधक अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ये सीडीएस 2000 में नहीं दोस्तों 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आया था। तो जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। परीक्षा कोई भी हो दोस्तों, हमें परीक्षा को नस्ते नाबूद करना है और मंजिल को हासिल करना है। ठीक है, तो लग जाइए दोस्तों आज और अभी से अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 332 के जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? डी नंबर दोस्तों, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन। जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन। एनडीए 2008 में दोस्तों यह क्वेश्चन आया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 333। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 333। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। हाइड्रोजन को जलाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? बताएं जल्दी से। हाँ जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें। जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, और भी लोग कमेंट करें, बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा दोस्तों? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलेडियम का क्लोराइड विलयन, पैलेडियम का कोलाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला नंबर परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, और आपका डी नंबर परिष्कृत विभाजित निकिल। ठीक है,
पहला विकल्प आपका है पैलेडियम का कोलाइड विलयन, दूसरा है कोलाइड फेरिक हाइड्रॉक्साइड, तीसरा है परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम और चौथा है परिष्कृत विभाजित निकिल। बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 335, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। तो दोस्तों कौन अवशोषित करेगा, आपका क्वेश्चन नंबर 335 आपका ए नंबर प्लेटिनम नहीं दोस्तों, पैलेडियम का कोलाइड विलयन। ठीक है, कोलाइड विलयन। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 336, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा आता है या बदल आता है। ठीक है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है, क्रिस्टलन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, संघनन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 336 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 336 बहुत अच्छा प्रश्न है। बस आप सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, हाँ इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजनीकरण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337। इसको आप सभी लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 337 की बात करते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 337 तो आप सभी को पता है दोस्तों कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो प्रयुक्त होने वाली गैस है दोस्तों वह कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 338, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, जिंक, चूर्ण का, निकेल का, प्लेटिनम का, तांबा का। यूपीपीसीएस 2010 में आया था क्वेश्चन दोस्तों। हाँ बताएं जल्दी से आप सभी लोग, जल्दी से आप सभी लोग इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें, जल्दी से आप सभी लोग इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो किसका किया जाता है, हाँ किसका किया जाता है, आपका निकेल का किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका, निकेल का। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 339, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, और भी लोग कमेंट करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनमें से एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है दोस्तों, तो कौन सी नहीं है, हाँ कौन सी नहीं है दोस्तों, तो आपका हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, या दोस्तों क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन ग्रीन हाउस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल, समुद्र का जल। बताएं क्वेश्चन नंबर 340, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 340। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 340, क्वेश्चन नंबर 340, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा, प्रकृति में पानी का जो सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों वह क्या होता है, वर्षा का जल। ठीक है, जैसे ये ज़मीन पर गिरता है दोस्तों तो इसमें अनेकों शुद्धियाँ आ जाती हैं। ठीक है, और सबसे शुद्ध जल अगर आप पूछा जाए तो वर्षा का जल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341 की बात करते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत विघटन, ओस्मोसिस, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण। मैंने आपको बताया दोस्तों कि पानी से हाइड्रोजन को जो अलग करने की प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों, तो विद्युत विघटन कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत विघटन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342 दोस्तों,
जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। दोस्तों मैंने आपको लिखवाया भी है, आप सभी लोग अपनी कॉपी उठाकर देख भी सकते हैं। ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है 2:1 कि 1:2 कि 8:1 कि 1:8। बताएं जल्दी से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है, तो अनुपात भार के अनुसार दोस्तों कितना होता है? 1:8 होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प, डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध पानी किस प्रकार की विद्युत चालक है? औसत, अच्छा, खराब, सुपर। बताएं जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो शुद्ध पानी है वो किस प्रकार का, खराब है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हाँ बिल्कुल सही, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, तो कौन सा विद्युत का चालक है दोस्तों? हाँ, वह आपका लवण जल है। चलिए अगला क्वेश्चन, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 345 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है, आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास में अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों जब आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा सकती है तो क्या आप एक लाइक और एक शेयर नहीं कर सकते हैं? आप ही लोग बताइए कमेंट करके। जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा सकती है दोस्तों, तो क्या आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर नहीं कर सकते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा सकती है तो क्या आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर तो कर ही सकते हैं, है ना? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 345 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 345 बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर, लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 345 की बात करते हैं दोस्तों, तो डी नंबर कैसे हो सकता है? यहाँ मैंने आपको बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, गलती से मैंने बता दिया। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डी नहीं होगा, आपका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं जल्दी से। विकल्प आपके सामने हैं। जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। पानी का घनत्व क्या है दोस्तों? तो पानी का जो घनत्व है वह क्या है आपका? 1000 किलो प्रति घन मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक मैंने आपको बताया भी है। आपको पानी का क्वथनांक दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट बताना है, फ़ारेनहाइट में बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। पहला 210 फ़ारेनहाइट, दूसरा 212 फ़ारेनहाइट, तीसरा 214 फ़ारेनहाइट और डी नंबर 208 फ़ारेनहाइट। बहुत अच्छा प्रश्न है। पानी का क्वथनांक आपको बताना है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पानी का क्वथनांक होता है वह कितना होता है? कितना दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 247। तो क्वेश्चन नंबर 247 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर विकल्प, 212 फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पानी का हिमांक बिंदु है, बताएं जल्दी से। फ़ारेनहाइट में आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। और भी लोग कमेंट करें, और भी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों जो पानी का आपका हिमांक बिंदु होता है वह दोस्तों कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 348 वह दोस्तों 32 फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है। ये आपका पहला विकल्प है। उसके बाद अगला, जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। सी नंबर, जल में स्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2, MgSO4 और CaSO4 की उपस्थिति के कारण होती है। डी नंबर, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। CDS 2015 में क्वेश्चन आया है। बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 349 था दोस्तों। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही। जल का जो घनत्व जल के घनत्व से, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, बर्फ का जो घनत्व है जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका यह सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? उच्च तापमान के कारण, कम वायुमंडलीय दाब के कारण, कम तापमान के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, दबाव के कारण। बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 350, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 350 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें। सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 350, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? हाँ, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? बी नंबर, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 351 नंबर का है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, कि क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, कि क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपका NDA 1999 में यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सब लोग जल्दी से इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 351, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 351, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पानी का जो हिमांक, यानी कि पानी में नमक मिलाने पर दोस्तों पानी के तो जो क्वथनांक होगा वह बढ़ जाएगा, लेकिन दोस्तों जो इसका हिमांक होगा वह घट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 352, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं? जल की स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण, कैल्शियम के विलय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण। सी नंबर आपका यानी कि तीसरा, मैग्नीशियम के विलय फास्फेट की विद्यमानता के कारण, और चौथा है मैग्नीशियम के विलय बाइकार्बोनेट के विद्यमानता के कारण। तो बताएं, ये कूट में आपका दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक व दो, यानी कि केवल 1, 2, 3। सी नंबर आपका दूसरा और चौथा, और डी नंबर 1, 2 व 3। NDA 2011 में यह क्वेश्चन आया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 352, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? वह आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण, और जो आपका है मैग्नीशियम के विलय फास्फेट की विद्यमानता के कारण। तो आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। NDA 2015 में यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। बताएं जल्दी से, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें।
बिल्कुल सही, ठीक है। और भी लोग कमेंट करें। $353। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 353। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? सोडियम या किया जा सकता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, एलम। बताएं जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप सब लोग सुपर फास्ट कमेंट करें। बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। और भी लोग कमेंट करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 354, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसका? सोडियम कार्बोनेट का। अब आप सभी लोग जल्दी से सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कमेंट करके बताने का प्रयास करें। सोडियम कार्बोनेट का बताना है, पोटेशियम परमैंगनेट का बताना है और एलम का भी बताना है, पोटास एलम। ठीक है, क्या क्या बताना है आपको? सोडियम कार्बोनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का और पोटास एलम का। जल्दी से कमेंट करके आप से लोग बताने का प्रयास करें। देखते हैं सबसे पहले सुपर फास्ट किसका कमेंट आता है। सबसे फास्ट सुपर कमेंट किसका आता है? ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? बताएं। हाँ, ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, सोडियम कार्बोनेट। हाँ, कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा है इसका सूत्र। ठीक है, बिल्कुल सही, बी नंबर का भी और डी नंबर का भी आ रहा है। पोटास एलम दोस्तों या फिटकरी। ठीक है, फिटकरी का पता ही आपको अणुसूत्र क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन। पानी की कठोरता जांचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वथन, आसवन, साबुन से झाग बनाना, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 355 बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? हाँ, वह क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, साबुन से झाग बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 356। क्वेश्चन नंबर आपका 356 दोस्तों देखेंगे। कागज़ उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? हल्के सल्फ्यूरिक एसिड का, ग्लूकोज आइसोमेक्सॉन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, आयोडीन व पानी का। बताएं। क्वेश्चन नंबर 356 लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 356 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 356। बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 356, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 356। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों आप सभी लोग नाम की चिंता मत करें कि सर नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नाम की चिंता मत करिए, आप सभी लोग काम करिए, नाम तो अपने आप होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इस बार इतनी मेहनत करिए आप सभी लोग कि अपने माता पिता के सपनों को ज़रूर पूरा करें आप सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा है। बिल्कुल सही दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। और भी लोग कमेंट करें, और भी लोग कमेंट करें। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। कागज उद्योग में लुगदी को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में समानता किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया भी है दोस्तों। देखिए, कागज उद्योग में अगर लुगदी जो है दोस्तों उसको रंगहीन करने के लिए समानता किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो समानता किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारी पानी यानी कि भारी जल। पहले आप सब लोग जल्दी से कमेंट करें कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? सूत्र। ठीक है, भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों?
देखिए भारी जल का जो अणुसूत्र होता है वह D2O होता है, ठीक है, क्या होता है D2O। और दोस्तों भारी पानी की जो खोज है यानी कि भारी जल की जो खोज है दोस्तों वह किसने किया था? हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं HC यूरे ने, ठीक है, किसने किया था दोस्तों? HC यूरे ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारी जल क्या है? भारी जल का आपको क्या बताना है दोस्तों? रासायनिक नाम आपको यहाँ बताना है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? वर्षा जल होता है कि ट्राइटियम ऑक्साइड होता है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड की ड्यूटेरियम? बताएं जल्दी से, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग जल्दी से बताने का प्रयास करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। भारी जल, देखिए भारी जल अभी जस्ट हमने बता दिया है कि भारी जल का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर विकल्प, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 359, क्वेश्चन नंबर 359, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारी जल का रासायनिक नाम, वही क्वेश्चन आपका यहाँ फिर बन गया है, वही क्वेश्चन आपका यहाँ फिर बनाया गया है दोस्तों, वही क्वेश्चन जो अभी पिछली स्लाइड में आपने क्वेश्चन देखा वही क्वेश्चन आपके यहाँ फिर बन चुका है, ठीक है दोस्तों। भारी जल का रासायनिक नाम, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 यानी कि 359 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या पूछा गया है? भारी पानी यानी कि भारी जल जिसे हम लोग गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? मतलब आपको यहाँ क्या बताना है दोस्तों? भारी जल का अणुसूत्र बताना है। अभी हमने बताया है तो कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों, कमेंट करके आप सब लोग छाप दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी मैंने बताया दोस्तों, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह D2O, क्या होगा? D2O। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 361, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, यह संक्षारण उत्पन्न करता है। बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 361, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो आप सभी को पता है कि दोस्तों कौन सा गुण वह दोस्तों भारी पानी का घनत्व दोस्तों क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, यह गुण नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सभी कार्बनिक यौगिकों में आपका कार्बन मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन का एक रूप नहीं है, हीरा, सिलिकॉन, फ्लोरीन, ग्राफीन। बताएं इसमें से कौन सा विकल्प कार्बन का एक रूप नहीं है? आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक विकल्प हम आपको दे देते हैं। पहला, ये तो आपको पता है कि हीरा कार्बन का रूप है दोस्तों। अब आपको 3 में बताना है, इन तीनों में बताना है कि कौन एक कार्बन का रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 363, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है दोस्तों? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 364 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बिल्कुल सही। दोस्तों आप सभी को पता है कि हीरा में भी कार्बन होता है, बिल्कुल सही बात है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है और कोयला में भी कार्बन होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी नंबर विकल्प सही हो जाता है, किनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों इन तीनों विकल्प में कार्बन होता है। यहाँ क्या पूछा गया है आपसे कि कार्बन नहीं है, तो किसी में भी नहीं है दोस्तों, इसी कारण आपका डी विकल्प सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? पुखराज, हीरा, माणिक्य, नीलम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? पुखराज, हीरा, माणिक्य, नीलम।
तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, सबसे कठोर आपका पदार्थ क्या है दोस्तों, हाँ हीरा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा खाली स्थान आपका दिया गया है, एक अपरूपी स्वरूप है जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन कि सल्फर का। आपको यह बताना है कि हीरा का अपरूपी स्वरूप कौन सा है, जर्मेनियम कि कार्बन कि सिलिकॉन कि सल्फर। दोस्तों आप सभी को पता है कि हीरा का जो आपका अपर रूपी है स्वरूप वह दोस्तों कार्बन, हीरा कार्बन का एक अपर रूपी स्वरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पारा, कार्बन। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पारा, कार्बन। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 368। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे आप सभी लोग। क्या है क्वेश्चन, हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिलिकॉन का अपर रूप है, यह ताप व विद्युत का कुचालक है, यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है। बताएं क्वेश्चन नंबर 368। क्वेश्चन नंबर 368 दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं यह आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यह सिलिकॉन का अपर रूप है, यहाँ आपको कौन सा बताना है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 368 दोस्तों। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद बात करते हैं, देखिए हीरा सिलिकॉन का अपर रूप है, ये तो गलत बात है दोस्तों, यह तो हो ही गया नहीं। ठीक है, मतलब आपका पहला कट चुका है। यह ताप व विद्युत का कुचालक है, यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह भी बिल्कुल सही है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है। तो कौन सा सही है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 किसमें है दोस्तों, आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है क्वेश्चन, देखेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, कुल आंतरिक प्रतिबिंब का, हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक, बिखराव, हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक। बताएं सूचकांक दोस्तों, बताएं जल्दी से आप सभी लोग, कमेंट करें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। और जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, सभी लोग प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देने का प्रयास किया करें। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर ही बिल्कुल सही हो जाता है, हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक। ठीक है, अपवर्तनांक सूचकांक। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, क्यों? इसकी संरचना बहुत सघन होती है या किसली होता है, इसके अंदर केवल कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं कि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो बताएं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 370। क्वेश्चन नंबर 370 का आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, और भी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 370 बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जो हीरा है वह दोस्तों विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, एल्यूमिना, पीतल, ग्रेफाइट, सिलिका। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, एल्यूमिना, पीतल, ग्रेफाइट, सिलिका।
तो दोस्तों आप सभी को पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 371। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सीसा, कार्बन, अभ्रक। हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, आप सभी को पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला, पीट, हीरा। क्वेश्चन नंबर 373। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 373, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही, ए नंबर आपका बिल्कुल विकल्प सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, हीरा। बताएं जल्दी से, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो आपका ग्रेफाइट है दोस्तों, इसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 374 का आंसर आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हाँ आ चुका है। अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 375 बिल्कुल सही, ठीक है, और भी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 375 दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर, इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संदर्भ में सही है? चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है। बी नंबर, ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। सही कर उत्तर आपको चुनना है। सही कर उत्तर आपको क्या करना है दोस्तों? सही उत्तर आपको चुनना है, यानी कि सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 376 बिल्कुल सही। सुपर फास्ट ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें दोस्तों। और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है, एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 376 का जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 1 व 2 बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए सोने वाले को सोने दीजिए दोस्तों, हम लोग तो पेपर को धुआं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? बताएं जल्दी से। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घर का प्रदूषण, ओजोन परत द्वारा बैंगनी किरणों को रोकना, वायुमंडलीय गैस के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, हरे रंग की इमारतों को नुकसान। बताएं जल्दी से, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 378 बताएं जल्दी से, आप सभी लोग सुपरफास्ट कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो आप सभी को पता है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। तो दोस्तों कौन सबसे ज़्यादा असर डालता है? हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, वह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल सही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आप सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, इन तीनों का आप सभी लोग क्या बताएंगे दोस्तों? अणुसूत्र जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों कौन सी गैस जिम्मेदार है? वह दोस्तों आपको कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस जिम्मेदार है दोस्तों?
कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। कारण क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो बताएं सही विकल्प आपको चयन करना है दोस्तों, सही विकल्प आपको चुनना है या चयन करना है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 380 सुपर फास्ट आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए को उचित व्याख्या करता भी है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों 380 का सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों चलते चलते आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, मंजिल नहीं है ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। आप सभी लोग कमेंट करके एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही। और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।